देखते हैं, इफ ए का इनवर्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया, तो हमें कह रहा है ए इंटू बी का इनवर्स। तो हम प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी के इनवर्स और इंटू ए के इनवर्स के। तो देखो ए का इनवर्स यहाँ दिया है, अगर हम बी का इनवर्स निकालें और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो हम लोग बी का इनवर्स निकालने वाले हैं। तो हमारे पास बी इक्वल टू में मैट्रिक्स देखिए क्या दिया है, 1 2 माइनस का 2 माइनस 1 3 0 फिर है 0 माइनस 2 1। तो अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें, देखो 1 2 माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसको ले लीजिए, इसमें ज़्यादा जीरो है, C1 ले लेते हैं, 1 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 3 0 माइनस 2 1, फिर माइनस माइनस 1, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 2 माइनस 2 माइनस 2 1, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, 1 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और अंदर 2 माइनस 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 2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस का 4, चलिए तो हो जाएगा 1 इंटू में 3 और 1 इंटू में माइनस 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो चलिए इसको अब हम फाइंड करते हैं। तो पहले हमारे पास ऊपर देखिए बी का डिटर्मिनेंट में फॉर्म में क्या है, 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। इसके हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। आपको साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही ना होता है जी। तो चलिए हर एक एलिमेंट का, तो सबसे पहले शुरू करते हैं B1 1, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 3 0 माइनस 2 1, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस में प्लस 0 यानी 3 हो गया। B1 2 निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो माइनस 1 0 0 1, तो अंदर हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 0, तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। चलिए अब इसके बाद देखिए B1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1 3 0 माइनस 2, तो अंदर हो जाएगा क्या 2 माइनस 0 यानी कि ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं B21, ये निगेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 और माइनस 2 1, बाहर माइनस है, अंदर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 4, तो अंदर माइनस 2 और बाहर माइनस, तो प्लस का 2 लिख सकते हैं, B22, ठीक है, पॉजिटिव होता है। सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 0 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा 1 प्लस का 0 यानी कि 1। B23 ये माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 0 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस 2, बाहर भी माइनस है, एक बाहर भी माइनस है, अंदर होगा माइनस 2 और माइनस 0, तो आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। B31 पॉजिटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा 2 माइनस 2 3 0, हो जाएगा 0 प्लस का 6 आ जाएगा। B32 ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम गया तो 1 माइनस का 2 माइनस 1 0, तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 2, तो माइनस में प्लस का 2 आ जाएगा। B33 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया यहाँ पे 1 2 माइनस 1 3, क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस ऑफ 2, तो प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू में क्या होगा, इन सभी को फैक्टर्स को रख लीजिए यहाँ पे, 3 1 2 2 1 2 6 2 5 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ B। तो इसका इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू में एडजॉइंट ऑफ B,
तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी 1/1, बी का वैल्यू यही ना था जी, डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फाइनली बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा वो 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यही ना हो जाएगा जी। चलिए हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स। तो बताया मैंने कि वो बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के इक्वल होगा। तो बी का इन्वर्स अभी आपने निकाला है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए का इन्वर्स आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो ए का इन्वर्स क्या दिया है क्वेश्चन में, तो ए का इन्वर्स ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, वो दिया है 3 -1 1 माइनस का 15 6 -5 5 -2 2, ये ना दिया जी। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का 30 और प्लस का 30, ठीक है। चलिए फिर हम लोग करते हैं फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से। तो आ जाएगा -3 प्लस का 12 माइनस का 12। फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आपका आ जाएगा 3 -10 और प्लस का 12, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर हम करते हैं सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से। तो आ जाएगा 3 -15 प्लस का 10, ठीक है। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो -1 प्लस का 6 और माइनस का 4। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 1 -5 और प्लस का 4। चलिए फिर आपका थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 6 माइनस का 30 और प्लस का 25। फिर थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस का 2 प्लस का 12 और माइनस का 10। चलिए थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ पर 2 माइनस का 10 और प्लस का 10, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इंटू बी का इनवर्स जो आएगा वो इक्वल हो गया किसके, देखिए यहाँ मैट्रिक्स क्या रहा है 9 -3, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे -2 1 0, यहाँ देखिए 1 0 और यहाँ 2, यही आपका ए इंटू बी का इनवर्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स दिया, इसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। चलिए तो पहले इसका ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1, ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसके इनवर्स की बात करनी है तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करना होगा। चलिए देखते हैं 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो एक्सपेंड कर देते इसे R1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें एक 0 दिख रहा है मुझे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 इसको लेके तो आप 1 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे -1 2 4 1, फिर -2 ये खा जाएगा, 0 वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाएगा तो -2 -1 3 4, क्या आ जाएगा 1 इंटू में -1 माइनस का 8 -2 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 और प्लस का 3, तो 1 इंटू में -9 और -2 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, ये -9 और प्लस का 10 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो चलिए अब इन्वर्स निकालते हैं। उसके लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो हमारे पास ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऊपर हमने लिखा है 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए हर एक एलिमेंट का निकालते हैं। ए 1 1 के लिए पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे -1 2 4 1, तो आ जाएगा -1 माइनस का 8 -9। फिर ए
1 ए के ट्रांसपोज का 1 2 इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ माइनस में होता है ये तो आपको पता ही है, आ जाएगा यहाँ पे -2 2 3 1, तो हो जाएगा माइनस में, अंदर -2 और माइनस का 6 -8 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। A-13 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो -2 -1 3 4, तो आपका आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 3 यानी -5। फिर A-21 ये निगेटिव होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो 0 माइनस का 2 फिर 4 1, बाहर माइनस है, अंदर हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 8 तो -8 आ जाएगा। फिर है A-22 ये प्लस में होता है, सेकेंड और सेकेंड कॉलम हटाएंगे कॉर्नर वाले एलिमेंट 1 -2 3 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 -6 तो +6 हो जाएगा यानी 7। फिर A-23 का कम A-23 ये निगेटिव होता है, फिर सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 0 3 4, अंदर क्या आ जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर हो जाएगा 4 माइनस का 0 तो बाहर माइनस है तो -4। फिर A-31 पॉजिटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम गया तो 0 -2 -1 2, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 0 माइनस का 2 यानी -2। A-32 ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस का 2 फिर माइनस का 2 2, तो आ जाएगा बाहर माइनस, अंदर क्या हो जाएगा 2 -4 -2 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2। A-32 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 0 -2 -2 1, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना -1 माइनस माइनस प्लस 0 तो -1 ही होगा। तो अब लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A' क्या हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर्स को अरेंज कीजिए पहले, माइनस का 9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1 का ट्रांसपोज, तो चलिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -9 8 -5 -8 7 -4 और फिर है -2 2 -1, तो हमने एडजॉइंट ऑफ A' निकाल लिया। तो हमें A' का इनवर्स निकालना है जो कि किसके इक्वल होगा जी, तो 1/A' का डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A', तो इसका 1/1 और ये हमने इसका वैल्यू निकाल रखा है -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1, तो 1/1 1 ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयरफॉर हो जाएगा A के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए मैट्रिक्स दिया है एंड आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो इसे प्रूव करना और फिर ए इनवर्स भी फाइंड करना। तो चलिए सबसे पहले ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी LHS ले लिए, ए इंटू ए करना होगा। मैट्रिक्स ए आपके पास दिया है 2 -1 -1 2 2 -1 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 4 + 1, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो -2 -2, ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -2 -2, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 1 + का 4, यानी कि ए का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया 5 -4 -4 5 ये आया। अब चलिए हम लोग इसका RHS ले लेते हैं, RHS में क्या है 4A माइनस का 3 आइडेंटिटी, 4A का वैल्यू आपके पास है 2 -1 -1 2 और -3 आइडेंटिटी का वैल्यू आपको 2/2 ऑर्डर का यहाँ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 8 -4 -4 8 माइनस यहाँ का हो जाएगा 3 0 0 3, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 5 -4 -4 5, तो ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं, ये और ये सेम आ गया कि नहीं, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए स्क्वायर इक्वल है 4A - 3 आइडेंटिटी के। नाउ हमें क्या फाइंड करना है
नाउ फाइंड ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में हमारे अभी हमने दिखाया ना कि ये ए स्क्वायर इक्वल है 4a माइनस 3i से, तो हमें इसी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इक्वल टू में 4a इंटू में ए इनवर्स और माइनस 3i इंटू में ए इनवर्स। तो हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, क्या प्रॉपर्टी है जी, कि अगर ए मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी आ जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आता है। तो ये तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, इधर 4 आइडेंटिटी हो जाएगा और ये माइनस 3 ए इनवर्स हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस का 3a इनवर्स, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में, यानी कि 4 आइडेंटिटी माइनस ए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रख देते हैं। तो 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 -1 -1 2, ये ना दिया है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा ए का इनवर्स। तो 3a इनवर्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 0 0 4, और माइनस में है ये 2 -1 -1 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो 2 -1 प्लस हो जाएगा ना, बीच में माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 2। दैट मीन्स ए का इनवर्स इक्वल टू में हो जाएगा 1/3, और ये आपका मैट्रिक्स 2 1 1 2। समझ गए, यही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट निकालना है और शो करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या दिया है, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तो चलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ही निकालते हैं। -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। तो इसे एक्सपेंड कर देते हैं सीधे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं इसके एलिमेंट्स। तो आपके माइनस ऑफ 1 दिया है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 1 -2 -2 1। ठीक है, फिर देखिए माइनस, ये माइनस ऑफ 2 है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम गया था 2 -2 2 1, फिर यहाँ पे ये माइनस ऑफ 2 है, प्लस में माइनस ऑफ 2। फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया था 2 1 2 -2। चलिए अब इसे आगे देखते हैं क्या होता है। तो -1 इंटू में 1 -4, देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 प्लस का 4, -2 इंटू में माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 2, क्या हो जाएगा -1 इंटू में माइनस ऑफ 3, 2 इंटू में यहाँ 6 और -2 इंटू में यहाँ -6। यहाँ देखो प्लस का 3 प्लस का 12 और प्लस का 12, 27 हो जाएगा ना जी, जो कि 0 के इक्वल नहीं। ऐसे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि 0 के इक्वल है कि नहीं, इन्वर्स निकालने के लिए चेक किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ इन्वर्स तो निकालना है नहीं। चलिए, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाल लिया, 27 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में हमने क्या लिखा है मैट्रिक्स को, देखिए -1 -2 -2, ठीक है, फिर है 2 1 -2 2 -2 1। अब चलिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ साइन जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले a1 1 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के यहाँ 1 माइनस का 2 -2 1। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 1 माइनस में 4 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर a1 2 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो 2 माइनस का 2 2 1। तो अंदर आ जाएगा क्या 2 और प्लस का 4 माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो a1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 1 2 माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6। फिर a2 1 ये माइनस
सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, -2 और फिर माइनस का 2 1, तो अंदर आ जाएगा क्या, -2 माइनस का 4, ठीक है, अंदर -6 और बाहर माइनस है तो प्लस का 6, A22 प्लस में होता है। सेकंड और सेकंड कॉलम का कॉर्नर में एलिमेंट जो है -1 -2 2 1, अंदर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 4, तो 3 आ जाएगा, A23 ये माइनस में होता है। सेकंड और थर्ड कॉलम गया तो माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर 2 यहाँ -2, तो बाहर माइनस है, अंदर क्या हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 6 या बाहर -6 हो जाएगा। A31 पॉजिटिव होता है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो माइनस का 2 1 -2, तो आ जाएगा 4 प्लस का 2 यानी 6। A32 ये माइनस में होता है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया तो माइनस का 1 माइनस का 2 2 -2, बाहर माइनस अंदर हो जाएगा 2 प्लस का 4 यानी -6। फिर A33 पॉजिटिव होता है। थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे, -1 माइनस का 2 2 1, तो आ जाएगा -1 प्लस का 4 3 आ जाएगा। तो हमने हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या होगा, इनको फैक्टर्स का अरेंज कीजिए, -3 -6 फिर -6 फिर उसके बाद है आपके पास 6 3 -6, ठीक है, और फिर उसके बाद है 6 -6 और यहाँ 3, ठीक है। और इसी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट निकल गया, -3 -6 6 3 -6 फिर आ गया 6 माइनस ऑफ 6 और ये 3, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था ना LHS में, A इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो A मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में दिया था ना जी, A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, तो A आपके पास दिया हुआ है -1 -2 फिर उसके बाद है 2 1 -2 फिर है 2 -2 1 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाले हैं -3 6 6 -6 3 -6 3 -6 -6 3, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो देखो 3 12 12 यही ना हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा -6 प्लस का 12। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा -6 प्लस का 12 माइनस का 6। फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा -6 प्लस का 12। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका 12 3 प्लस 12, ठीक है। फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 12 -6 -6। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -6 प्लस ऑफ 12 और -6। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो 12 -6 -6। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 12 प्लस का 12 और प्लस का 3। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, हमें आ गया कि एडजॉइंट A इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो गया, यहाँ देखो 27 0 0 0 27 0 0 0 27, यहाँ से 27 कॉमन है क्या, मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक्चुअल में ये 27 किसका वैल्यू है, तो 27 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर निकाले थे ना उसका वैल्यू है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही तो आपके RHS में लाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया।